एक 15 साल की लड़की ने अपने क्लासमेट को इतना बुली किया कि उस लड़की ने खुद को ही जान से खत्म कर लिया। लेकिन तब क्या होगा जब बुली करने वाली लड़की खुद किसी तरीके से मर जाएगी, जिसके बाद उसके साथ हेल यानी कि नरक के अंदर क्या क्या होता है, यही सारी चीजें हमें इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है, जो कि असल में एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है जिसका नाम है शिक्षा नेरेका। और देखा जाए तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अलग है। आपको इसके अंदर हेल देखने को मिलेगा जहाँ पर किस तरीके से बुरी आत्माओं को टॉर्चर किया जाता है। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। लेकिन अगेन मेरे पास कोई भी इंट्रो नहीं है, तो हम बिना इंट्रो के ऐसे ही शुरू कर लेते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है तो हम एक सियाकिर नाम के प्रीस्ट को देखते हैं, जो कि अपनी बीवी रिका और 4 बच्चों के साथ एक लड़की के घर पर आए थे, जहां पर वो लड़की अब खत्म हो चुकी थी। असल में सियाकिर एक फेमस प्रीस्ट होता है, इसीलिए गांव में जब भी कोई मरता है तो सियाकिर को बुलाया जाता है ताकि रिचुअल करके उस आदमी या फिर औरत की आत्मा को शांति मिल सके। मगर तभी हम सियाकिर की एक छोटी बेटी तियास को देखते हैं, जिसे किसी दूसरे कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मगर जब वो छोटी बच्ची कमरे के अंदर जाती है तब उसे वहां पर एक लड़की का भूत दिखाई देता है, जिसे किसी ने बांध कर रखा था। और यहाँ का सीन दिखने में ऐसा लग रहा था मानो उस लड़की की आत्मा को हेल के अंदर टॉर्चर किया जा रहा था। मगर ये सारा सीन देखने के बाद वो छोटी बच्ची काफी डर गई थी, इसलिए वो बाहर आकर सबको बता देती है कि उस लड़की की आत्मा को हेल के अंदर सजा मिल रहा था। और ये सारी बातें सुनने के बाद लड़की के डैड काफी दुखी होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके बेटी को हेल के अंदर सजा मिल रहा था। खैर इसी के साथ हम कई सालों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर बच्चे काफी बड़े हो गए थे, जिसमें 2 लड़का होता है तो 2 लड़कियां, जिसमें कि लड़कों का नाम होता है सले, फेजर और लड़कियों का नाम होता है तियास और अजाइजा। खैर उसके बाद हम तियास को देखते हैं, जो कि अपनी माँ रिका के पास आकर उसे अपने स्कूल का टेस्ट पेपर दिखाती है, जिसमें कम नंबर आने की वजह से तियास अपने स्कूल टेस्ट के अंदर फेल हो गई थी। मगर तियास ये सारी बातें अपने डैड को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि जब उनको पता चलेगा तो तियास के डैड उसके ऊपर काफी गुस्सा करेंगे। मगर जैसे कि हम सभी को पता है कि मम्मी काफी इमोशनल होती है, इसलिए रिका भी मान जाती है कि वो अपने पति को ये सारी बातें कभी नहीं बताएगी। अब ये माँ बेटी यहाँ पर बातें कर रहे थे, लेकिन तभी बाहर कोई आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि इनका सबसे बड़ा बेटा सले होता है, जो कि बाहर कहीं जॉब करने के लिए गया हुआ था। वैसे देखा जाए तो सले के पास एक बहुत ही अच्छा खासा जॉब था और वो अपनी फैमिली में भी काफी सपोर्टिव मेंबर था। और अपने बड़े भाई का इसी नेचर को देखने के बाद ये तीनों भाई बहन अपने बड़े भाई के जैसे बनना चाहते थे, ताकि वो फ्यूचर में अपने फैमिली को संभाल सके। खैर अब ये सब अपना खाना खा रहे थे, मगर तभी सले इन सभी को इनका गिफ्ट देता है, जिसे देखने के चक्कर में तियास काफी एक्साइटेड हो गई थी। और वो इसी एक्साइटमेंट के चक्कर में अपना मार्कशीट पेपर नीचे गिरा देती है, जिसे ऑब्वियसली उसके पिताजी देख लेते हैं। मगर जैसे कि हम सभी को पता है कि मार्कशीट देखने के बाद सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को झाड़ू से पीटते हैं, वैसे ही सियाकर भी अपनी बेटी को जोर जोर से डांट लगाता है। और वो बाद में अपनी वाइफ के ऊपर भी गुस्सा करता है, क्योंकि सियाकर को यहाँ पर इस बात का टेंशन नहीं था कि उसकी बेटी टेस्ट के अंदर फेल हो गई, बल्कि उसे यहाँ पर इस बात का दुख होता है कि उसकी बीवी ने उससे बातों को छुपाया था। और जैसे कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया था कि सियाकर एक बहुत ही फेमस प्रीस्ट होता है, इसीलिए वो बचपन से ही अपने बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश करना चाहता था, क्योंकि आसपास के एरिया में सियाकर की बहुत ही ज्यादा इज्जत होती है। अब ये दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे, मगर तभी यहाँ पर सियाकर को किसी का फोन आता है, जो कि असल में किसी दिनी नाम के लड़की के परिवार वालों का होता है, जहाँ पर किसी लड़की ने खुद को ही खत्म कर लिया था। इसीलिए सियाकर को बुलाया जा रहा था ताकि रिचुअल करने के बाद उस लड़की की आत्मा को शांति मिल सके। और रही बात यहाँ पर ये कि दिनी कौन होती है, तो दिनी असल में सियाकर की सबसे छोटी बेटी अजाइजा की ही फ्रेंड होती है। मगर इस घटना को सुनने के बाद भी अजाइजा के चेहरे पर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं आता है, मानो कि अजाइजा को पहले से पता हो कि ऐसा कुछ होने वाला था। मगर अजाइजा का ऐसा रिएक्शन देखने के बाद सभी लोग थोड़ा सा परेशान हो गए थे, क्योंकि दिनी यहाँ पर अजाइजा की ही फ्रेंड होती है। मगर वो तो यहाँ पर ऐसे एक्टिंग कर रही थी मानो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, या फिर उसे पहले से पता हो कि दिनी खुद को खत्म करने वाली है। मगर ये लोग इस बात पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, जिसके बाद सियाकर अपनी बीवी रिका के साथ दिनी के घर पे चला जाता है रिचुअल करने के लिए। और याद रहे कि बड़े भाई यानी कि सले ने कुछ बहाना बना के अपने भाई बहनों के साथ घर पे ही रुक गया था। क्यों, वो तो आपको थोड़ी देर बाद में ही पता चलेगा। तो असल में अजाइजा यानी कि सबसे छोटी बेटी ने कुछ दिनों पहले एक सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जहां पर आज उसका फाइनल होता है। मगर अजाइजा ने यहाँ पर अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि उसके माता पिता इस चीज के सख्त खिलाफ थे। मगर जब ये सारी बातें उसके बड़े भाई सले को पता चलती है, तब वो यहाँ पर एक छोटा सा प्लान बनाता है कि वो किस तरीके से आज रात को बाहर जाएंगे। तो बेसिकली बड़े भाई का प्लान ये था कि जब उसके माता पिता रात में काम से बाहर चले जाएंगे, तब वो लोग छुपके से अजाइजा के सिंगिंग कंपटीशन में जाएंगे। मगर इससे
पहले कि उनके माता पिता वापस आ जाए वो लोग खुद ही वापस घर जल्दी आ जाएंगे। खैर अब सारे भाई बहन जाने के लिए मान गए थे, मगर तियास यहाँ पर जाने से मना कर देती है क्योंकि देखा जाए तो कंपटीशन किसी दूसरे गांव में हो रहा था और देखा जाए तो तियास आज ही स्कूल के अंदर फेल हुई थी। अगर ऐसे में इनके पिताजी को ये पता चलेगा कि ये लोग आधी रात को दूसरे गांव गए थे तो ऑब्वियसली उनके पिताजी काफी गुस्सा करेंगे और यही रीजन होता है कि तियास यहाँ पर नहीं जाना चाहती थी, मगर ये लोग किसी तरीके से तियास को अपने साथ चलने के लिए मना लेते हैं। जिसके बाद हम इन चारों बच्चों को जंगल में देखते हैं जो कि शॉर्टकट रास्ता लेकर जा रहे थे, मगर तभी नहीं यहाँ पर एक बुरा इंसान मिलता है जो कि असल में इन्हीं के गांव का था और इस बुरे इंसान का नाम होता है हारजो। वैसे देखा जाए तो ये बुरा इंसान अंधा होता है, मगर ये इनकी आवाज सुन के ही बता देता है कि तुम लोग सियाकर यानी कि प्रीस्ट के बच्चे हो ना, जिस पर कि ना चाहते हुए भी इन्हें सारी सच्चाई बतानी पड़ती है कि ये लोग दूसरे गांव जा रहे थे किसी काम से। अब माना कि ये बुरा इंसान काफी इजीली मान गया था, लेकिन वो बच्चों को समझाता है कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन नदी के किनारे बने हुए रास्तों से बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि बारिश होने वाला था तो ऐसे में वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मगर जैसे कि हमें अच्छे से पता है कि हॉरर फिल्म के अंदर कोई भी किसी बुरे इंसान की बात तो बिल्कुल भी नहीं मानता है, तो ये बच्चे भी बिल्कुल इग्नोर करके वहाँ से निकल चुके थे अपनी मौत की तरफ। मगर जैसा कि बुरे इंसान ने कहा था, यहाँ पर अचानक से बारिश और तूफान आ जाता है जिससे बचने के चक्कर में वो चारों ही नदी के अंदर गिर चुके थे। जिसके बाद हम सियाकिर और उसकी बीवी रिका को देखते हैं जो कि अपना काम करके वापस आ गए थे, लेकिन जब वो लोग घर पर आते हैं तब उन्हें घर पे कोई भी नहीं मिलता है, जिससे कि वो दोनों काफी परेशान हो गए थे। मगर तभी यहाँ पर वही अंधा बुरा इंसान आता है जिसने बच्चों को रात में जंगल से जाते हुए देख लिया था और वो सारी बातें बता देता है कि बच्चे कल रात को नदी के पास से जा रहे थे तो हो सकता है बच्चे नदी के अंदर गिर गए होंगे, इसीलिए उन्हें बच्चों को नदी के अंदर भी ढूंढना चाहिए। और जैसे ही सियाकर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए नदी में उतरता है वैसे उसे वहां पर अपने दोनों बेटों की डेड बॉडी मिल जाती है जिसे लेकर वो घर आ गया था। मगर वहीं पर हम रिका को देखते हैं जो कि अपने बच्चे की डेड बॉडी देखने के बाद पागल सी हो गई थी क्योंकि ऑब्वियसली उनका दो बेटा मर चुका था और उनकी दोनों लड़कियां कहीं तो मिसिंग होती है। और इसी के साथ ये सीन शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद हम सीधा नर्क का सीन देखते हैं जहाँ पर सले और फेजर पहुंच चुका था। और जैसे ही सले की आंखें खुलती है तब वो अपने सामने करोड़ों आत्माओं को देखता है जिसे अलग अलग तरीके से सजा मिल रहा था। मगर ये सब देखने के बाद भी सले को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी किस जगह पर है। मगर इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता वहाँ पर नरक के डिमंस आते हैं जिसने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखने के बाद वो डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भागने के बारे में भी सोच पाता वो डिमन एक बड़ा सा चाकू लेकर उसके जीभ को दो टुकड़ों में कट कर देता है। मगर आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सले तो एक बहुत ही जिम्मेदार बेटा था, फिर उसे नरक के अंदर क्यों सजा मिल रहा था। तो देखो सले जितना अच्छा दिख रहा था वो उतना अच्छा था नहीं। असल में जब भी उससे कोई पूछता है कि क्या तुमने नमाज को पढ़ लिया तो सले यहाँ पर क्लियरली झूठ बोल देता है कि हाँ मैंने पहले ही नमाज को पढ़ लिया। और यही रीजन होता है कि डीमन ने उसके जीभ काट लिए क्योंकि सले तो अक्सर ही झूठ बोला करता था। मगर तभी हम फेजर को देखते हैं जहाँ पर एक डीमन उसकी आंखों में गर्मा गर्म रॉड को घुसेड़ देता है। मगर आपके मन में एक सवाल तो आया होगा कि आखिर डीमन ने उसके आंख में ही रॉड को क्यों घुसेड़ा, वो तो कहीं भी घुसा सकता था, फिर आंख में ही क्यों। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि डीमन ने आखिर उसकी आंखों पर ही अत्याचार क्यों किया। तो देखो फेजर यानी कि छोटा बेटा उतना भी शरीफ नहीं था जितना कि वो हमें मूवी के शुरुआत से दिख रहा था। असल में फेजर एक बहुत ही घटिया लड़का होता है जो कि चुपके से गंदी वीडियो देखता था, ऊपर से उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड भी थी। मगर इतना सब कुछ भी कम था, इसलिए वो प्रेस्टिट्यूट यानी कि कॉल गर्ल के साथ भी सोया करता था। एंड आपको समझ में आ गया होगा कि डीमन ने क्यों उसकी आंखों में रॉड को घुसेड़ दिया, क्योंकि असल में हेजर तो एक हवस का पुजारी होता है। खैर जिसके बाद वो डीमन इन दोनों भाई को उबलता हुआ लावा के अंदर फेंक देता है अनंत कालों में तड़पने के लिए। जिसके बाद हम तियास को देखते हैं जो कि इस टाइम पे हॉस्पिटल में होती है क्योंकि कल रात को गांव वालों ने उसे सही टाइम पे ढूंढ के जिंदा बचा लिया था। मगर डॉक्टर का ऐसा कहना था कि वो यहाँ पर कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकता है कि तियास यहाँ पर जिंदा बचेगी या फिर वो नहीं बचेगी, मतलब तियास के जिंदा बचने के चांसेस बहुत ही कम थे। मगर वहीं पर हम इन दोनों पति पत्नी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर काफी दुखी थे। मगर तभी से आकर याद करने लगता है कि वो किस तरीके से हमेशा अपनी बेटी तियास के ऊपर ही गुस्सा किया करता था, जबकि तियास ही सबसे अच्छी वाली बेटी थी। मगर तभी यहाँ पर वही हारजो नाम का अंधा इंसान आता है जो कि सियाकिर को सारी सच्चाई बताता है कि उसके बेटे किस टाइप के इंसान थे। तो असल में सले यानी कि सबसे बड़ा वाला जो बेटा था ना, वो यहाँ पर गांव वालों को बेवकूफ बनाकर लूट लिया करता था, ये बोलते हुए कि तुम यहाँ पर इंश्योरेंस करवा लो, नकली पेमेंट, ये वो आलतू फालतू कैसे भी करके नकली तरीके से पैसे लूट लिया करता था। मगर इन्हीं सब के बीच में बड़े बेटे ने एक दिन हारजो नाम के ब्लाइंड आदमी को लूट लिया था जिसके पैसे उसने कभी लौटाया ही नहीं। और ये ब्लाइंड आदमी कोई और नहीं बल्कि हारजो होता है जो कि ऐसे देख नहीं सकता था, लेकिन वो आवाज सुनने के बाद पहचान जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सियाकिर का बड़ा बेटा सले ही था। इसीलिए तो वो सियाकिर को सारी बातें बता रहा था कि तुम्हारा बेटा किस टाइप का घटिया इंसान था। और फेजर के बारे में तो आपको यहाँ पर सारी बातें पता है कि वो एक बहुत ही घटिया इंसान था, ऊपर से बहुत बड़ा ठरकी
भी था। खैर जिसके बाद हम नरक का सीन देखते हैं जहाँ पर तियास भी पहुंच गई थी, मगर इसे यहाँ पर कोई भी टॉर्चर नहीं कर रहा था। मगर तभी वो अपने सामने दोनों भाई को देखती है जिसे हेल के डीमन बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे थे, जिसे देखने के बाद तो उसकी आत्मा भी कांप जाती है। लेकिन जब वो थोड़ा आगे जाती है तब उसे वहाँ पर उसकी छोटी बहन अजायजा दिखाई देती है जिसे हेल के डीमन बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे थे। मगर तभी उसे वहाँ पर अजायजा की फ्रेंड तिनी दिखाई देती है जो कि बार बार फांसी लगा के खुद को खत्म कर रही थी, और उसने मूवी की शुरुआत में ठीक इसी तरीके से खुद को खत्म कर लिया था। मगर हमारे मन में यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि आखिर अजायजा को यहाँ पर किस बात की सजा मिल रही थी, मतलब उसने यहाँ पर कौन से गंदे काम या फिर पापी वाले काम किए थे। तो असल में अजायजा ने अपनी ही फ्रेंड तिनी को इतना ज्यादा बुली किया था कि उस बेचारी मासूम सी लड़की ने खुद को फांसी लगा के ही खत्म कर लिया। मतलब कि आप खुद सोच कर देखो, एक 15 साल की लड़की जो कि पूरी तरीके से होश में थी, मगर उसे इतना कितना टॉर्चर किया गया होगा कि उस लड़की ने खुद को ही खत्म कर लिया। और अब इसी बात की सजा अजायजा को मिल रही थी जहाँ पर हेल के डीमन बार बार उसके दोनों हाथ को काट रहे थे, वो भी 2 टुकड़ों में। और इस सीन को देखने के बाद हमें यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अजायजा की भी मौत हो चुकी थी और जिन जिन लोगों ने पाप किए थे उसे हेल के अंदर सजा मिल रही थी। मगर जब ये डीमन इन तीनों भाई को एक साथ रख के सजा दे रहा था, मगर वहीं पर तियास होती है जो कि डीमन को रोकने की नाकाम कोशिश करती है। मगर इसी खींचातानी के बीच में डीमन के सर से कपड़ा हट जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि इसी तीनों भाई बहन का डुप्लीकेट यानी कि बुरा नेचर था। मतलब कि आसान भाषा में समझाऊं तो हेल के अंदर जाने के बाद इन तीनों भाई बहन की बुरी पर्सनैलिटी डीमन बन चुके थे जो कि खुद ही खुद को टॉर्चर कर रहे थे। मतलब कि हम यहाँ पर एक बात को मान सकते हैं कि इन तीनों भाई बहन के मरने के बाद इनकी बुरी पर्सनैलिटी जो कि डीमन बन चुके थे वो यहाँ पर खुद ही खुद के अच्छे वाले पर्सनैलिटी को टॉर्चर कर रहे थे। मगर इससे पहले कि तियास अपने भाई बहन के लिए कुछ भी कर पाती उसे नरक के अंदर से बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद हम रियलिटी का टाइम देखते हैं जहाँ पर तियास की आंखें हॉस्पिटल में खुल जाती है, जिसके बाद वो ये भी बता देती है कि उसकी छोटी बहन अजायजा की डेड बॉडी कहाँ पर पड़ी है जो कि अब तक किसी को नहीं मिला था। और ये लोग अपने तीनों बच्चों की डेड बॉडी को दुखी मन से दफना देते हैं, जिसके साथ ही ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस ये थी फिल्म की कहानी। मूवी काफी सिंपल है तो आपको यहाँ पर सारी बातें समझ में आ गई होगी, मगर मैं आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर हमें इस मूवी के अंदर क्या दिखाने की कोशिश की गई है। तो पहली बात तो हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऑब्वियसली हमें नरक में तो जाना ही पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है। और दूसरी बात यह कि हमें कभी भी किसी बच्चे को बुली नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके नजरिए से बस एक मजाक हो, मगर दूसरे बच्चे के नजरिए से देखे तो आपके द्वारा किया गया बस एक छोटा सा मजाक दूसरे बच्चे के नजर में एक बहुत बड़ी सजा या फिर ट्रॉमा बन सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम अजायजा को लेते हैं जिसने अपनी दोस्त तिनी को इतना ज्यादा बुली किया कि उस बेचारी लड़की ने खुद को ही खत्म कर लिया। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चों को बुली करना एक मजाक नहीं बल्कि क्राइम माना जाता है आज के टाइम में, तो ऐसी बेवकूफी भरा काम तो आप बिल्कुल भी मत करना। और इस मूवी के अंदर हमें ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि हमें कई बार ऐसे लगता है कि हमारे सामने खड़ा इंसान बहुत ही अच्छा है, मगर रियलिटी में वो इंसान बहुत ही घटिया और नीच टाइप का होता है, जिसका एग्जाम्पल हमें इस मूवी के अंदर दिखाया गया है जो कि है फेजर यानी कि छोटा बेटा। मतलब कि मूवी के शुरुआती सीन से हमें ऐसा दिखाया जाता है कि फेजर यानी कि छोटा बेटा बहुत ही अच्छा लड़का था, मगर मूवी के खत्म होते होते हमें यहाँ पर सारी सच्चाई पता चल जाती है कि असल में फेजर यानी कि छोटा बेटा बहुत ही घटिया और नीच टाइप का लड़का था। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चाहो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, बस मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और अपने एक फ्रेंड को सेंड कर देना, मतलब कि शेयर कर लेना। लेकिन एक जरूरी बात, अगर आप कभी नेक्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आते हो तब मुझे सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर पाओ। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए